भगवान शिव ने अपने गण को भेजा नंदी के साथ, जाओ दक्षिण दिशा में जाओ। और किसी हाथी के बच्चे की गर्दन लाओ। हाथी देर में मरता है, हाथी का पैर हाथ काट दिया जाए, हाथी की गर्दन भी काट दी जाए तो भी हाथी के प्राण बहुत देर में निकलते हैं। हाथी के अंदर बहुत ज्यादा प्राण शक्ति होती है, इसलिए हाथी दिन भर नहीं खाता, और जो दिन भर नहीं खाता है उनकी प्राण शक्ति ज्यादा हो जाती है, और जो दिन भर खाते हैं उनकी प्राण शक्ति कम हो जाती है। बकरा जल्दी मर जाता है, फट से थोड़ा सा गर्दन पे ऐसे लगाता कसाई निशान, फट मर जाता है, क्योंकदिन भर खाता है। आप तो नहीं खाते दिन भर, जल्दी मर जाए। इसलिए महात्मा इंद्रदेव का आयुर्वेद कह रहा है कि कम खाओ, टाइम पे खाओ, ज्यादा देर देर में खाओ, ज्यादा दिन प्राणवायु चलती है, शक्ति चलती है। छोटे बच्चे जल्दी जल्दी बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं। हाथी एक बार खाता है, पानी पीता है, फिर नहीं, गई 2 दिन की, 4 दिन की, 1 दिन की, है एक जैसा मदमस्त रहता है। बकरा ज्यादा खाता है, बकरे का पेट फट जाए तो भी मुंह बंद नहीं रख सकता, इसलिए गर्दन में तनक भी जान नहीं उसके, इसलिए बकरे को गर्दन से ही काटा जाता है। हाँ, समय पे बातें बताने के लिए याद आनी चाहिए ना खोपड़ी में, कहां से कहां, कहां से कहां, प्रमाण तो चाहिए किसी चीज का। हाथी का और बकरे का ज्ञान होगा तब तो कोई बताए, दोनों का मैच चाहिए। हाथी की गर्दन इतनी विशाल है, उसमें नसें उतनी विशाल है, प्राण शक्ति उतनी विशाल है। भगवान शिव कहते हैं कि आज मैंने मात्र मोह देख लिया है, ये देख लेना हाथी की गर्दन काटते समय कि उसकी मां सो रही हो, पीठ फेर रखी हो, क्योंकि दुनिया की कोई भी माता पति को मरता देख लेती है, पर पुत्र को मरता देखकर जिंदगी भर उसे भुला नहीं सकती है। यावतम प्राणन पुत्र युक्ता, पति प्राण नहीं होता है किसी का, पर पुत्र मां के लिए प्राण होता है। पति को भुलाया जा सकता है, पर पुत्र को भुलाया जा सकता नहीं है, क्योंकि अंश है, पति अंश नहीं है। पति तो पार्टनर है, चली तो चली दुकान, नहीं चली कोई बात नहीं, बनी बनी नहीं बनी, पर पुत्र पार्टनर नहीं है, वो अंश है, वो अंग है जीवन का। है मेरी नाक से बना है, मेरी आंख से बना है, मेरे हाथ से बना है। इसीलिए माएं 99% माएं पुत्रों के लिए बुढ़ापे तक रोती रहती हैं, तरसती रहती हैं। ऐसे ही कम से कम कुछ पुत्रों को माओं के लिए तरसना चाहिए, रोना चाहिए, प्यार जताना चाहिए, माँ के लिए आरूढ़ रहना चाहिए, माँ के लिए ममता रखनी चाहिए। पर माँ रो रो के मरती है, पुत्र को फिक्र नहीं रहती है। गिने चुने पुत्र होंगे 10-5% जो मम्मी को शामिल रखते अपनी जिंदगी में, नहीं तो जिंदगी से मम्मी निकल जाती है, और नहीं भी निकलती है तो बीवियां निकलवा देती हैं जिंदगी में से, बहुएं निकलवा देती हैं। 80% बहू पति के जीवन में मम्मी को पसंद नहीं करती है, 20% बहू ऐसी है कि काम चला लेती है। पर सभी बहुओं को ये कान खोल के कथा को समझना है कि तुमने भी टिंकू को पैदा किया है, 5 साल का है, 25 वर्ष का हो जाएगा, वो भी बहू लेके आएगा, तब तुम सास बन जाओगी। अब जब तुम सास हो जाओगी तो फिर समझ लो, जैसे तुम्हारी सास को तुम्हारी नहीं है आस, ऐसे तुम्हें भी नहीं रखनी है बहू से आस, तब बदला पूरे होंगे। भगवान शिव के नंदी गणों के साथ में दक्षिण में चले गए, और वहां से हाथी की अभी अभी जन्म हुआ हथनी मूर्छित पड़ी है बच्चे के प्रसव में, दर्द में, और अभी बालक जो हुआ है ताजा बालक की गर्दन लेके आ गए। भगवान शिवजी ने नंदी से कहा गर्दन को जोड़ो, नंदी ने गर्दन को रखा। भगवान शिवजी वैद्यनाथ हैं, उन्होंने अपने प्रयोग से गर्दन को चेतन कर दिया।